नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस आईपीओ का सबको बेसब्री से इंतजार था, आज उसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके हम आपके सामने आए हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं हम किस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, अगर आपने गेस किया है तो बिल्कुल सही गेस किया है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसकी आईपीओ की चर्चाएं तो बहुत दिन से चल रही हैं, लेकिन डेट यहाँ पे सामने आ नहीं रहा है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आई हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजीज की पेरेंट कंपनी है, तो टाटा मोटर्स की तरफ से काफी सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस क्या है। उसके बाद टाटा टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फाइनली जो आईपीओ के डिटेल्स निकल के सामने आ रहे हैं उन पे अपनी नजर बना के रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज के बिजनेस से। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज मेनली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओईएम्स मतलब कि वो कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में यूज होते हैं, जैसे कि अतुल ऑटो, मिंडा कॉर्प, संवर्धना मदरसन। ये सारी ही गाड़ी के कंपोनेंट्स, ऑटो कंपनीज ऑटो के पार्ट्स बनाती हैं, और एक गाड़ी को बनाने में इन सारी कंपनीज के कंपोनेंट्स जो ये मैन्युफैक्चर करती है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज मेनली ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ऑटो इंडस्ट्री में टाटा टेक्नोलॉजीज की थोड़ी सी एक्सपर्टाइज है, थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफी एक्सपर्टाइज है। तो इन एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए अपार्ट फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री, टाटा टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि जो कंपनीज जेसीबी बनाती है उनको भी टाटा टेक्नोलॉजीज अपनी सर्विसेज देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, नहीं कर रही है, इन चीजों को यहां पे देखते हैं। तो चलिए बात का अगर हम करेंगे मार्च 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, यानी कि एफवाई 23 की, तो टाटा टेक्नोलॉजी ने लगभग यहाँ पे 4,418 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से लगभग 25% ज्यादा था। और अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 708 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया था। 2021 से 2023 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू लगातार 30% सीएजीआर की ग्रोथ रेट से बढ़ा है, और प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 60% के सीएजीआर की ग्रोथ रेट से यहां पे प्रॉफिट बढ़े हैं। पिछले 3 साल से अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में देखें तो टाटा टेक्नोलॉजीज अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि केपीआईटी, एलएनटी टेक और टाटा ग्रुप की ही टाटा एलेक्सी को काफी पीछे छोड़ा है और इनसे आगे निकल पड़ी है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 23.7% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी बेटर है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 22 में 19.8% था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़कर 23.7% हो गया है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करेंगे तो 16.5% से बढ़कर 19.5% हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो कैपिटल को यहां पे डिप्लॉय किया है कंपनी ने, उसके ऊपर कंपनी को लगभग 20% का रिटर्न यहां पे हर साल मिल जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं उस अपडेट अपडेट पे जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ डिटेल्स। देखिए दोस्तों, आईपीओ ओपन होने से पहले टाटा टेक्नोलॉजीज की पेरेंट कंपनी जो है यानी कि टाटा मोटर्स, वो 1614 करोड़ में अपने 9.9% स्टेक बेचेगी, जिसमें से 1467 करोड़ में 9% स्टेक टीपीजी राइज क्लाइमेट, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, और 0.9% स्टेक रतन टाटा एंडाउमेंट फंड 147 करोड़ में खरीदेंगे। कंपनी ने बोला है कि ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन 2 हफ्ते के अंदर यानी कि 27 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब चीजें अगर इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं तो यही उम्मीद की जा रही है कि शायद इस आईपीओ का नोटिफिकेशन भी हम लोगों को 2023 में देखने को मिल जाए। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में थोड़ी अगर बात करें तो टोटल 9.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे सेल के लिए ओपन किए जाएंगे,
जिसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 50% का कोटा रखा गया है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 15% और हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ हम में और आप में से जितने भी लोग टाटा मोटर्स के ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, आपने अगर टाटा मोटर का एक शेयर भी खरीदा हुआ है तो आपके लिए भी यहाँ पे 10% का कोटा रिजर्व किया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एलआईसी ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा था। दोस्तों, टाटा ग्रुप ने लास्ट आईपीओ 2005 में लाया था जब टीसीएस की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, और आज 17 साल बाद टीसीएस न सिर्फ मार्केट लीडर है बल्कि 13.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, उस वक्त तो हम टीसीएस के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, उस रैली को राइड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से टीसीएस इन 17 सालों में इंडिया की नंबर 2 कंपनी बन गई है, टाटा टेक्नोलॉजीज भी टाटा के ग्रुप से आती हुई कंपनी फिर से एक बार बहुत अच्छा काम करेगी और अगेन आने वाले 10-15 साल 20 साल के अंदर टॉप 10 में कम से कम इस कंपनी को देखेंगे। और अगर ये कंपनी टॉप 10 तक पहुंच पाती है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने का मौका मिलता है, हम अप्लाई में हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, देन डेफिनेटली हम भी बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न यहां से कमा पाएंगे। सो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इस आईपीओ में कितने अकाउंट से अप्लाई करने वाले हैं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।